हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे जो आपका क्लास 6 है, इसका जो दूसरा चैप्टर था भोजन के घटक। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। इसमें हम आज इसका लास्ट वीडियो है, ठीक है। आज इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, इस चैप्टर को। तो इसमें जो है आपका ये है संतुलित आहार, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संतुलित आहार के बारे में। और इसके पिछले वीडियो में अगर आपको देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे कि आपको क्या खाने से कौन सा पोषक तत्व मिलता है। जैसे अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडा खाने से आपको क्या मिल जाता है, ठीक है। अंडा खाने से आपको प्रोटीन भी मिल सकता है, कैल्शियम भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, अच्छी तरह से उसको आप समझ जाएंगे कि अगर आपको क्या खा रहे हैं। आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बहुत दैनिक जीवन आपका है, इसमें हम लोग बहुत चीज़ें खाते हैं। तो ये आपका जानना ज़रूरी है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उससे आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, उससे आपको क्या मिल रहा है, कौन सी विटामिन्स मिल रही है, कौन से पोषक तत्व वसा मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है कि क्या मिल रहा है। सब कुछ जानने को आपको वहाँ से मिल जाएगा। और आपको क्या खाना उचित होगा और क्या खाना अनुचित होगा, ये सब चीज़ आप वहाँ से मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो बीमारियां हैं वो एक अधिक से अधिक मतलब खान पान से ही हो रही हैं, ठीक है। तो आपको अपने खान पान पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपको क्या खाना उचित होगा और क्या खाना अनुचित होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर संतुलित आहार के, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए आहार क्या होता है। आहार की अगर बात करें तो हम जो दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, खाते हैं, ठीक है। मतलब रोज़ाना अगर आप जो दिन भर में जो आपका पूरे दिन में जो कुछ भी आप खा जाते हैं ना, वो आपका क्या कहलाता है, आहार कहलाता है, ठीक है। आप पूरे दिन में जो भी कुछ खा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं, ठीक है। वो तो आहार हो गया। लेकिन अब आहार जो है संतुलित आहार क्या होगा। तो देखिए आपको पता है कि आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, विकास होने के लिए, हड्डियां मजबूत होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपकी जो भोजन हो उसमें सभी जो मतलब क्या बोलते हैं पोषक तत्व होते हैं वो उपस्थित हो, ठीक है। तो अगर उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं तो उसी को क्या कहते हैं, संतुलित आहार कह देते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है संतुलित आहार में, अगर आपको जितने भी विटामिन हैं सब आपको मिल जाए, ठीक है। जितने विटामिन हो और खनिज हैं, जो भी मतलब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वसा है, प्रोटीन है, अगर ये सब कुछ आपको मिल रहा है। इसके अलावा जो है रुक्षांश, देखिए कुछ रिश्तेदार चीज़ें भी होते हैं, ठीक है। अगर आप उसको खाते हैं और जो जल होता है, इस सबको अगर आप मिला देना तो उसे आप क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे, ठीक है। यानी आहार किसे कहेंगे आप पूरे दिन, ठीक है, दिन भर में जो भी कुछ खाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका आहार कहलाता है। अगर उस आहार में, ठीक है, सभी तत्व, ना ही कोई अधिक हो और ना ही कोई कम हो, ऐसे मतलब अधिक भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। अगर जैसे ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन ले रहे हैं यानी सिर्फ दाल पी रहे हैं तो ये आपका संतुलित आहार नहीं होगा, क्योंकि आप दाल से आपको पता है प्रोटीन मिलता है, लेकिन ये आपका संतुलित आहार नहीं कहा जाएगा। आप अधिक मात्रा में प्रोटीन ले लिए, बाकी चीज़ें तो छोड़ दिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं लिए आप, फिर विटामिन नहीं लिए, तो ये चीज़ें आपने छोड़ दिया, तो इसे आप संतुलित आहार नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या किसी पोषक तत्व के अभाव से आपके शरीर को कुछ नुकसान होता है या उसके अभाव के कारण कुछ विकार उत्पन्न होते हैं आपके शरीर में, ठीक है। तो आज इसको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि कुछ लोग जो होते हैं, ठीक है, बहुत ही दुबले पतले होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग बहुत ही क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तो ये होता क्या है, ठीक है, इस कैसे होता है दुबला पतला होना और मोटा होना। तो जैसे जो वसा होता है, ठीक है, वसा होता है, देखिए ये बात तो सही है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें जो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो वसा होता है ना, वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत अधिक क्या होता है, लाभदायक होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमको क्या मिलता है, अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वसा का ही सेवन करें, कार्बोहाइड्रेट का सेवन ना करें। देखिए अगर आप अधिक वसा का सेवन करते हैं तो इससे होता क्या है कि आपके शरीर में क्या होता है, मोटापा हो जाता है, ठीक है। अधिक वसा का सेवन करने से आपके शरीर में क्या हो जाएगा, मोटापा उत्पन्न हो जाता है।
तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी भोजन कीजिए वो लिमिट मात्रा में ही कीजिए, उसमें आपको बस इतना हो चाहिए कि जो हमारा पोषक तत्व जो है, ठीक है, जितना हमको हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो किसी पोषक तत्व के अभाव के कारण अनेक विकार यानी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि अगर आप मतलब सिर्फ वसा का ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट और अन्य तत्वों का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो आपके शरीर में मोटापा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इस अब जो है कि अगर हम बात करते हैं विटामिन की, तो जैसे विटामिन की कमी से क्या होता है, चूँकि हमको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो विटामिन होते हैं और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो विटामिन की कमी से अगर विटामिन आप शरीर में विटामिन की कमी होती है तो इसके कारण भी आपको अनेक बीमारियां हो सकती हैं, यानी आप अनेक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ रहे होंगे। अब देखिए अभाव, किसी जब कोई अभाव क्या मतलब किसी पोषक तत्व का अभाव क्या होता है, मतलब इसको किसी पोषक तत्व के अभाव के कारण जो रोग होता है ना, उसे हम क्या बोल सकते हैं, अभावजन्य रोग बोल सकते हैं। अगर आपके किसी पोषक तत्व की कमी, मतलब ऐसा नहीं कि देखिए ऐसी बात नहीं है कि अगर आप एक दिन प्रोटीन का सेवन नहीं किए तो उससे आपके शरीर में कुछ हो जाएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर लंबे समय तक आप आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा नहीं मिल पाती है तो उससे ज़रूर आपके शरीर को क्या होगा, नुकसान होगा, और आप निश्चित तौर से आपकी जो शरीर है वो आप दुबले पतले हो सकते हैं, इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी पौष्टिक मतलब क्या है, पोषक तत्व के अभाव के कारण जो आपके शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, जो रोग उत्पन्न होते हैं, उसे ही आप क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था क्या कि आप अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का अगर आप लंबे समय तक क्या, देखिए प्रोटीन तथा कार्ब दोनों ही अच्छा स्रोत होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का जो काम होता है वो होता है कि हड्डियों का मजबूत करना और हमारे शरीर को विकास करना, ठीक है। तो इसके अभाव में अगर आप लंबे समय तक नहीं ले पाते हैं, मतलब किसी कारणवश कि इसका अभाव होता है, तो इसके कारण आपका जो शरीर होगा वो दुबला पतला हो सकता है, ठीक है, और आप मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि आपका जो सामर्थ्य होगा वो क्या होगा, निश्चित तौर से कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या, अगर आप हमने अभी बताया ना कि एक दो दिन होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक दिन आप प्रोटीन की मात्रा आपको शरीर को नहीं मिल पाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दिन आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लिए तो उससे भी कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर लंबे समय तक ऐसे ही चीज़ें चलती गई तो निश्चित तौर से आपका जो शरीर है वो दुबला पतला हो सकता है, ठीक है, इनकी कमी से। तो आशा है कि आप ये सब बातें समझ रहे होंगे, ठीक है। आज हम देखिए कुछ और देख लेते हैं कि जो विटामिन होते हैं उसके कमी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन सी विटामिन की कमी से क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें आप तो अगर बात करें हम विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, क्षीणता या दृष्टिहीनता की अगर हम बात करें वो हो सकता है, जिससे आप देखिए रतौंधी भी कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपकी जो दृष्टि होती है वो क्या होती है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। आपकी दृष्टि क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण आपको कभी कभी रात में क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, यानी कम दिखाई देता है यार, कभी कभी ऐसा होता है कि दिखाई नहीं देता है, यानी दिखाई देना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि रतौंधी जो होता है किसकी कमी से होता है, रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि विटामिन ए आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए के हमने जितने स्रोत थे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर आपको पिछले वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है, पिछले वीडियो आप जल्दी से देख सकते हैं, ठीक है, जाकर के, ताकि चीज़ों को आपको अच्छी तरह से समझ जाए। अब हम बात देखिए, हमने क्या कहा कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन ए की कमी से आपका जो हो जाता है वो होता है क्षीणता या दृष्टिहीनता। इसमें इसका जो लक्षण क्या है, आपकी जो दृष्टि होती है कमजोर रहता है, आप ऐसे कहें कि आप वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं स्पष्ट है, दूर की वस्तुओं को, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें कभी कभी आपको रात में ऐसा भी होता है कि रात में दिखाई भी नहीं देता है या कम दिखाई देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। तो याद रखिएगा रतौंधी किस कमी होता है, रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के कमी से क्या होता है। इसको B1 भी कह सकते हैं। उससे विटामिन बी जो है कई तरह से होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो विटामिन B1 की बात करें तो इससे आपका होता है क्या, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सी रोग होती है, बेरी बेरी,
इसमें क्या होता है, इस रोग में दुर्बल जो पेशियां होती हैं, ठीक है, जो पेशियां आपकी होती हैं वो क्या होती हैं, दुर्बल हो जाती हैं और आपकी जो काम करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो एक इससे कमी से होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें विटामिन C की कमी से, तो विटामिन, अगर आपके शरीर में विटामिन C की कमी है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो मसूड़े होते हैं, ठीक है, जैसे आप जो दातुन करते हैं यानी जो ब्रश करते हैं, ठीक है, तो जो दांत के नीचे जो मसूड़े होते हैं ना, उसमें उससे क्या होता है, खून आने लगती हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मसूड़े से खून निकलने लगता है। और जो आपके, अगर आपको चोट लग जाता है, कहने का मतलब क्या है, मसूड़े से खून आने लगता है और अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो उस चोट को भरने में क्या होता है, अधिक समय लग जाता है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, एक बीमारी है। कुछ लोगों का देखिए, आप देखे होंगे कुछ लोगों की चोट जो होती है बहुत जल्दी से भर जाता है, ठीक है, कहीं अगर चोट लगता है तो वह बहुत जल्दी से, और कुछ लोग तो बिना दवा कराए ही भर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का चोट क्या होता है कि बहुत ही लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक है। तो एक कमी होती है विटामिन C की, उन लोगों में कमी होती है, ठीक है, इसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो याद रखिए, इसके कारण क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलना विटामिन C की कमी से। स्कर्वी रोग, इसके लिए, इससे आपका स्कर्वी रोग भी होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है घाव जो होते हैं अधिक समय तक भरते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं विटामिन D की कमी से। तो विटामिन D की कमी से जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं, जो उसे रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकेट्स। इसमें आपका क्या होता है, जो आपकी अस्थियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, मुलायम हो जाती हैं और मुलायम करके मुड़ जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, जो आपकी अस्थियाँ होती हैं वो बहुत ही कमज़ोर यानी लचीलेदार हो जाती हैं, समझिए। तो इससे जो होते हैं क्या, जो व्यक्ति होते हैं वो झुक जाते हैं, उनका शरीर क्या होता है, झुक जाता है। आपने बहुत सारे व्यक्ति को देखे होंगे जो दुबले पतले होंगे और वो झुक कर चलते होंगे, ठीक है, मतलब झुक जाते हैं उनकी मतलब अस्थियाँ, ठीक है। मतलब अस्थियाँ मतलब क्या, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, झुक जाती हैं, ठीक है। अस्थियाँ क्या होती हैं, मुलायम हो जाती हैं और मुलायम होने के कारण क्या होता है, उनकी अस्थियाँ जो होती हैं वो झुक जाती हैं, जिससे वे क्या कर सकते हैं, मतलब झुक कर चलने लगते हैं, ठीक है। तो ये थे विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेट। देखिए, विटामिन D का जो एक अच्छा स्रोत है वो अपना खुद सूर्य है, ठीक है। सूर्य से हमको क्या मिलता है, विटामिन D मिलता है। अगर सुबह की धूप में, अगर जो सुबह का धूप होता है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि अब हम ऐसा हम नहीं कर रहे हैं आपसे कि आप दिन भर जाकर के धूप में बैठिए विटामिन D लीजिए, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो सुबह का धूप होता है, ठीक है, उसमें विटामिन D आप वहाँ से ले सकते हैं। आप देखे होंगे कि जो इस समय की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले की जो औरतें होती हैं, माँ लोग होती हैं, वे सुबह सुबह अपने बच्चों को क्या करती हैं, तेल लगा करके, ठीक है, और धूप में छोड़ देती हैं। हालांकि उनको नहीं पता कि इस धूप से हमको क्या, उससे क्या लाभ होगा, लेकिन हाँ, उनको ये ज़रूर पता होता था कि इनको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होता है। और रियल में ऐसा होता है, विटामिन D उसको क्या होता है, मिलता है, ठीक है। आजकल के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों को धूप से बचाते हैं, ठीक है, धूप से कोई धूप में रखना नहीं चाहता। और वजह क्या है कि धूप में ना रखने की वजह है कि जो बच्चे होते हैं ना, कि आप बच्चे क्या हो जाएंगे, सावले हो जाएंगे। तो ये आज की रीज़न है, ठीक है। लेकिन नहीं, वास्तविकता लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर बच्चों को धूप में रखा जाता है तो मतलब उससे उनको विटामिन D मिल जाता है। आप धूप रखने का मतलब ये मत समझिएगा कि हम दिन भर धूप रखने के लिए बात करें। जो सुबह सुबह का धूप है, आप उस टाइम उसको बच्चों को रख सकते हैं तेल लगा करके, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की कमी की, तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि अस्थियाँ और जो अस्थियाँ होती हैं, ठीक है, और जो दंत क्षय होता है, उन दोनों अस्थियाँ और दंत क्षय, मतलब दंत क्षय का मतलब समझ रहे हैं कि जो आपके दांत होते हैं, ठीक है, वो उनमें क्या होते हैं, वो खराब होने लगते हैं, वो उसका क्षय होने लगता है, ठीक है। तो एक किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। आपको पता होगा कि कैल्शियम जो होता है हमारे हड्डियों को क्या करता है, एक तरह से मजबूत करता है, ठीक है। तो इनके कमी से क्या होते हैं, कैल्शियम कमी से अस्थियाँ और दंत क्षय होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होती है कि इसके लक्षण क्या है कि जो अस्थियाँ क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, और जो आपका दांत होता है, ठीक है, उसका क्षय होने लगता है, यानी दांत खराब होने लगता है। एक किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी की बात करें तो आप देखिए, पहले जो आयोडीन के बहुत सारे पेशेंट आपको दिखे होंगे। तो जैसे कि मतलब क्या, एक मतलब
घेंगा इसको रोग बोलते हैं, ठीक है। जो गले में क्या होता है कि थायराइड उत्पन्न, जो थायराइड ग्रंथियाँ होती हैं वो बढ़ जाती थी, ठीक है। यानी इसको गायटर भी कहते हैं। यानी इसको अगर कहें कि सीधी सी भाषा में कि इसे हम क्या बोलते हैं, घेंगा रोग बोलते हैं, ठीक है। अब इस समय मतलब इस रोग की कमी नहीं, मतलब इस रोग की में क्या होगी, कमी उत्पन्न हुई है। मतलब बहुत कम इस तरह के रोगी अब मिलते हैं, लेकिन पहले के समय में था कि ये जो रोगी थे घेंगा रोग के, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। रीज़न क्या है कि अब जो है प्रत्येक लोग क्या करते हैं, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि सभी लोग आयोडीन युक्त का नमक प्रयोग करें, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया है कि इस रोग को दूर करने के लिए ही समझिए एक तरह से कि नमक में क्या मिला दिया गया, आयोडीन मिला दिया गया, ठीक है। तो आप भी जब भी खाइएगा तो आयोडीन युक्त नमक ही खाइएगा, क्योंकि अच्छा वैसे तो अब कोई भी नमक लीजिए उसमें आयोडीन की मात्रा मिली होती है। पहले क्या होता था, पहले ऐसे नहीं होते थे, आयोडीन मिलाकर आता था। पहले क्या था, वैसे ही जो नमक होते थे वो खड़े खड़े ऐसे आते थे, ठीक है। लेकिन अब नहीं, अब तो पाउडर रूप में आता है, पीस करके उसमें आयोडीन मिलाकर आता है, ठीक है। तो अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप किसी को घेंगा रोग नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अच्छा इसकी बात करें तो ये मैक्सिमम जो घेंगा रोग पाया जाता है ना, वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता था, ठीक है। इसमें आपको क्या लक्षण क्या है, देखिए यहाँ पर गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, जो अभी होता है ना कि जो थायराइड ग्रंथि होती है क्या होती है, वो बढ़ जाती है। और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी उत्पन्न हो जाती है, यानी बच्चे जो होते हैं मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं आयोडीन की कमी से। तो ये बहुत ही समस्या था इस आयोडीन का, तो इसीलिए इसको नमक में ऐसे कहें कि मिलाकर रख देगा कि कोई, अब लोग ऐसा कोई है नहीं कि जो नमक नहीं खाएगा, सभी लोग नमक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका मात्रा भी हमको मिल जाता है। अब बात करते हैं लोहे की कमी से, ठीक है। लोहे की कमी से क्या होता है, ये अरक्तता होती है, ठीक है। क्या होता है, अरक्तता, यानी रक्त की, ऐसे कहें कि रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, रक्त की कमी होती है, जिसके कारण आपको स्वाभाविक है, जिसके कारण क्या होते हैं, इसमें कमजोरी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जो भी जिस मनुष्य में लोहे की कमी होती है, और इसमें उन्होंने बताया था कि जो लोहे होते हैं, लोहा किस मिलता है, पालक जो होता है ना, पालक जो साग होता है वो सर्वोत्तम, मतलब सबसे अच्छा लोहे का स्रोत है। तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, जब पालक का साग मिले तो आप उसको आसानी से, मतलब आराम से खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए लाभदायक होगा। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या खाने से क्या मिलता है। और जो अरक्तता होता है वो मैक्सिमम याद रखिएगा, मैक्सिमम करके वही औरतों में होता है अरक्तता की कमी, ठीक है। जो लोहे की कमी होती है मैक्सिमम करके औरतों में ही पाया जाता है अरक्तता, ठीक है। अब बात, हमको आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फालतू की चीज़ें का प्रयोग मत करिए, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं तो हमको क्या उसमें से मिल रहा है, ठीक है। और कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अगर कोई चीज़ मिला है तो एकदम उसको अधिक मात्रा में प्रयोग लें, कोई भी उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई चीज़ हम बहुत अधिक खा ले रहे हैं तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आवश्यकता से अधिक जो चीज़ें होती हैं ना, हमेशा क्या करती हैं, नुकसान ही पहुंचाती हैं। तो कभी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, आवश्यकता से अधिक नहीं करनी चाहिए। तो आशा है कि आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस तरह से आपका ये चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है समझिएगा। होमवर्क आपका ये है कि कौन से विटामिन जो है, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और उसको दूर करने के लिए क्या, किस चीज़ का हमको सेवन करना होता है, ये चीज़ें आपको करना होगा, ठीक है। इसे ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ नहीं हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि क्या, मतलब किस विटामिन की कमी से या किसके कमी से कौन सा रोग होता है, और उसको दूर करने के लिए हमको क्या प्रयोग करना, किसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जल्द मिलेंगे अपने अगले, अब नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।